ये कहानी है नीतू की। नीतू एक समझदार और चतुर लड़की थी। नीतू के माता पिता एक गरीब किसान थे। नीतू के पिता का नाम हरिया था। हर बार की तरह इस बार भी फसल बोने का समय आ गया था, किंतु नई फसल बोने के लिए हरिया के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हरिया बहुत परेशान रहता था। एक दिन हरिया अपनी पत्नी से बात करता है। सुनो भाग्यवान, फसल बोने का समय आ गया है। फसल बोने के लिए बीज खरीदने होंगे और बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अगर आप मेरी सुनो तो मेरे कुछ जेवर घर में रखे हैं, उन्हें गिरवी रखवाकर बदले में पैसे ले आओ। बाद में फसल की पहली कटाई के बाद जो भी मुनाफा होगा पैसे देकर जेवर वापस ले आना। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं आज शाम को लाला के पास जाता हूँ। हरिया शाम को लाला के पास जेवर लेकर जाता है। इस पूरे धनीपुर गांव में एक लाला ही धनी जमींदार था। लाला बहुत चालाक और बेईमान था। वो किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता था। हरिया लाला से मिलता है। आओ हरिया आओ, कैसे आना हुआ इस लाला के यहाँ? अरे लाला, बस फसल बोने का समय आ गया है और घर में बीज खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। बताओ क्या मदद कर सकता है ये लाला तुम्हारी? बस लाला, कुछ पैसे मिल जाते, फसल की पहली कटाई के बाद सूद समेत चुका दूंगा। अरे भाई, पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी फसल खराब हो गई तो तुम कर्ज नहीं चुका पाओगे। ये लाला का पैसा तो मारा जाएगा ना। अरे नहीं नहीं लाला, बदले में कुछ जेवर लाया हूँ। अगर कर्जा नहीं चुका पाया तो तुम ये जेवर रख लेना। ये कही ना हरिया तुमने 100% की बात। बुरा मत मानना भाई, अगर लाला ऐसे ही पैसे मुफ्त में बांटेगा तो लाला खुद ही बिक जाएगा। ये लो भाई पैसे, महीने की पहली तारीख को मुझे पैसे दे देना और ये जेवर वापस ले जाना। कृपा है तुम्हारी लाला। चलो अब मैं चलता हूँ। फसल की कटाई के बाद महीने की पहली तारीख को पैसे देने आऊंगा। हरिया पैसे लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद हरिया की फसल की गुणवत्ता बहुत बढ़िया होती है और फिर हरिया शहर जाकर फसल बेचकर आता है। महीने की पहली तारीख को लाला के पास जाता है पैसे देने और अपनी पत्नी के जेवर वापस लेने। ये लो तुम्हारे पैसे, सूद समेत वापस दे रहा हूँ। अरे हरिया, ये तो हो गया तुम्हारा असल, अब रह गया ब्याज। जब पूरा पैसा लोगे तब आना जेवर लेने। लाला, ये क्या जुल्म कर रहे हो? ब्याज की तो बात ही नहीं हुई थी। लाला ऐसा ना करो, मैं कहां से इतने पैसे लाऊंगा? अरे वाह रे वाह, पैसा मांगने आते हैं तो लाला से जी हजूरी करते हैं। पैसा वापस करने के समय पर लाला को ही झूठा और जुल्मी बताते हैं। जाओ यहाँ से। लाला वहां से चला जाता है। अब हरिया लाचार परेशान होकर बैठ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी और नीतू को बताता है। नीतू को लाला की बेईमानी पर बहुत गुस्सा आता है और लाला को सबक सिखाने के लिए नीतू एक योजना बनाती है। नीतू लाला के पास जाती है। अंदर कोई है? कौन हो तुम? किस काम से आई हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ मैंने इस पूरे गांव में। अरे ये मत पूछो कि मैं हूँ कौन, ये बताओ कि लाला कौन है। अरे लड़की, लाला के घर आती है और लाला से ही पूछती है कि लाला कौन है। अरे इस लाला को तो पूरा धानीपुर गांव जानता है। अरे लाला जी माफ करना, मैंने आपका नाम बहुत सुना है पर कभी देखा नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि काम क्या है? लाला, मैं तो तुम्हारे पास आई थी अपने सोने के घड़े बेचने। क्या सोने की घड़ी? हाँ लाला। क्यों बेचने हैं तुम्हें ये सोने के घड़े? अरे लाला, तुम व्यापार से मतलब रखो। मेरे पास 2 सोने के घड़े हैं, पूरे 4 खेतों की कीमत का दाम लूंगी मैं इन घड़ों का। 4 खेतों की कीमत का घड़ा बेच रही है या लूट रही है लाला को खुलेआम? मैंने तो सुना था लाला इस गांव का सबसे बड़ा धनी जमींदार है, लेकिन लाला तुम तो हाथी के दांत निकले, हाथी के दांत, जो देखने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तुमसे सही तो रामू सेठ था, वो मुझे पूरे 5 खेतों की कीमत दे रहा था, 5 खेतों की।
ए लड़की, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत लाला नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ जेवर हैं जिनकी कीमत पूरे 4 खेतों के बराबर है। अगर लेना है तो बता। ठीक है। नीतू लाला को वो 2 सोने के घड़े देती है और लाला उसे जेवर दे देता है। नीतू लाला से बोलती है, देख लो लाला, असली सोने के घड़े हैं। चलो लाला, अब मैं चलती हूँ। अरे जाती जाती ये तो बताती जा कि तू है कौन, कहाँ से आई है? लाला मैं हूँ नीतू, हरिया की बेटी। इस गांव में रहती हूँ। आज से तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। इतने बोलकर नीतू वहां से चले जाती है और लाला जैसे ही उन घड़ों को उठाकर रखता है तभी लाला के हाथ से एक घड़ा छूट जाता है और वो टूट जाता है। जैसे ही वो उस टूटे हुए घड़े को उठाता है तो वो देखता है घड़ा तो मिट्टी का है जिस पर सुनहरी रंग चढ़ा रखा है। लाला समझ जाता है कि नीतू उसी हरिया की बेटी है जिसने उसके जेवर चालाकी से रख लिए थे और नीतू ने उन जेवर को लाला से लेने के लिए ये